ये चलो फ्रेंड्स, दिस ज्योति शुक्ला, वेलकम टू लेट्स स्टडी बेसिक्स विद मी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर मैं डिस्कस कर रही हूँ पूर्वावलोकन, जो कि यूपी स्टेट स्पेशल है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप यूपी पीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की, लाइक आरओ है, या फिर यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल, यूपीएसआई, कांस्टेबल एक्सेट्रा। तो इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि अभी तक जो है हमने डिस्कस कर लिया है इसका पार्ट 5 तक। आज हम इसका डिस्कस करेंगे पार्ट 6। ठीक है, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 6। तो अभी तक अगर आपने पार्ट 5 तक, पार्ट 6 तक अगर वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप बेसिकली पार्ट 6 तक हो चुका है। आज हम पार्ट 7 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 7। तो अगर आपने पार्ट 6 तक के वीडियोस नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाकर के उसे देखिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो चलिए इसे बिना टाइम वेस्ट किए हम डिस्कस करते हैं पार्ट 7। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं पहले यहाँ पर डिस्कस करती हूँ नोट्स, राइट। एक या 2 पेज का नोट्स होता है और उसी से रिलेटेड जो आयोग में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। आज खनिज संसाधन हम लेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मिनरल्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, चाहे हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो आते हैं नोट्स में। देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 23 मार्च 1974, 1974 में। उत्तर प्रदेश में खनिज मुख्यतः दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पर? पहली बात तो देखो, उत्तर प्रदेश में खनिज ज़्यादा पाए नहीं जाते। जो पाए भी जाते हैं वो मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण के पठारी क्षेत्र में। मतलब आप नीचे वाले क्षेत्र जैसे कि सोनभद्र हो गया, ललितपुर हो गया, इन सारे रीजन्स में आपको, मिर्जापुर हो गया, यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश का अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा खनिज संसाधनों की दृष्टि से निर्धन होने का प्रमुख कारण यहाँ की भूगर्भिक संरचना में अधिकांशतः जलोढ़ निक्षेपों का पाया जाना है। अब यहाँ पर खनिज क्यों इतने कम है? क्योंकि यहाँ की जो संरचना है ना, यहाँ पर जलोढ़ निक्षेप जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। जलोढ़ क्या हो गया? जो नदियों के द्वारा जो मिट्टी निकाल करके आती है, इट मीन्स कि नदी कहाँ से आती है? पहाड़ियों से आती है, और वहाँ से जो है वो मिट्टी निकल करके आती है, वहाँ से उसके निक्षेपों से बना हुआ है ये स्थल, जिनमें प्रायः खनिजों का अभाव पाया जाता है। उत्तर प्रदेश देश में एंडलूसाइट और डायस्पोर खनिज संसाधन के प्रमुख धारक हैं। ठीक है, अब कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो एंडलूसाइट और डायस्पोर खनिज पाए जाते हैं। यहाँ पर 78% एंडलूसाइट और 37% डायस्पोर है, तथा 10% जो है ये पायरीफिलाइट के संसाधन जो है देखने को मिलते हैं। हमीरपुर जो है यहाँ पर डायस्पोर और पायरोफिलाइट में अग्रणी जिला है। तो अगर पूछा जाए कि हमीरपुर किस चीज़ में अग्रणी है तो ये आप बता सकते हो। इसके अतिरिक्त झांसी, ललितपुर और महोबा में भी इनका उत्पादन होता है। इलाहाबाद, जैसे कि आज का प्रयागराज है, इलाहाबाद के नैनी में उच्च गुणवत्ता युक्त सिलिका बालू जो है वो देखने को मिलता है। कौन सा बालू? सिलिका बालू, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। सिलिका की रेत, जो कि कांच बालू का महत्वपूर्ण स्रोत है, में 98% SiO2 और थोड़ी मात्रा में Fe2O3 पाया जाता है। यहाँ पर जो प्रयागराज का शंकरगढ़ है और लोहरगढ़ है, यहाँ चित्रकूट जिले के बरगढ़ एवं अलीगढ़ जिले में पाया जाता है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर की बात करें तो ये आपको गुरमा कनाच और बपुहारी, जो कि मिर्जापुर जिले में है, और कजरहट, जो कि सोनभद्र जिले में पाया जाता है। ठीक है, चूना पत्थर का उपयोग अधिकांशतः सीमेंट उद्योग में किया जाता है। तो चूना पत्थर का उपयोग किस लिए किया जाता है? सीमेंट उद्योग में। चाइना क्ले और डोलोमाइट, ये आपको सोनभद्र और बांदा जिले में देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं। डोलोमाइट का प्रयोग इस्पात एवं लौह उद्योग में प्रमुख रूप से किया जाता है। उत्तर प्रदेश में हीरा जो है वो बांदा जिले में पाया जाता है। कहाँ पर? बांदा जिले में, जहाँ पर तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट के भंडार ललितपुर जिले में पाए जाते हैं। ललितपुर जिला, ठीक है, वो भी ध्यान रखना, जहाँ पर कि बहुत ही कम जनघनत्व देखने को मिलता है। रॉक फॉस्फेट के सुरक्षित भंडार पिसनारी एवं टूरी ललितपुर में पाए जाते हैं। रॉक फॉस्फेट का उपयोग मुख्यतः उर्वरक उद्योग में किया जाता है। तो याद रखना कि रॉक फॉस्फेट का हम उपयोग मुख्यतः कहाँ करते हैं? तो उर्वरक उद्योग में कहते हैं। उत्तर प्रदेश में सोना की प्राप्ति शारदा एवं रामगंगा नदियों की रेत में होती है। कौन सी 2 नदियाँ हैं? वो दोनों नदियों का नाम ध्यान रखना, शारदा एवं रामगंगा नदी। ललितपुर में धसान नदी और सोने और नदी तट, जो धसान नदी तट है, वहाँ पर सोने और प्लेटिनियम के निक्षेप प्राप्त हुए हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, लेकिन बहुत थोड़ी ही मात्रा में, लेकिन प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के
इलाहाबाद जो कि आपका प्रयागराज है, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन एवं ललितपुर जिलों को खनिज बहुल जिला घोषित किया गया है। तो इन जिलों का नाम याद रखना, कौन कौन से जिले हैं जहां पर खनिज ज्यादातर पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कोयले की प्राप्ति सिंगरौली, सोनभद्र क्षेत्र में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कुल खनिज उत्पादन का मूल्य लगभग 47% हिस्सा है। इसी के साथ मिर्जापुर के बासी मकरी खो क्षेत्र में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले प्राप्त होते हैं। अक्सर बहुत बार पूछा गया है कि जो ये नॉन प्लास्टिक फायर क्ले हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये मिर्जापुर जिले में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कांच बनाने योग्य बालू की प्राप्ति गंगा एवं यमुना नदियों से होती है। एंडालुसाइट और कैल्साइट मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में बाक्साइट, ठीक है, बांदा उत्तर प्रदेश में बाक्साइट बांदा, वाराणसी एवं ललितपुर जिलों से प्राप्त होता है। ठीक है, इसी के साथ में आप देखेंगे मैग्नेसाइट का उपयोग मुख्यतः सहताप ईंटों के निर्माण कार्य हेतु किया जाता है। उत्तर प्रदेश में बांदा एवं वाराणसी जिलों में मैग्नेसाइट की, आगे देखेंगे, मैग्नेसाइट की प्राप्ति होती है। तांबा मुख्यतः आग्नेय एवं परतदार चट्टानों में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में तांबा उत्पादक मुख्य जिला ललितपुर है। और पायरोफिलाइट उत्तर प्रदेश में झांसी, ललितपुर, हमीरपुर एवं महोबा जिलों में पाया जाता है। पायरोफिलाइट का उपयोग सहताप एवं सिरेमिक उद्योग में किया जाता है। टैल्क खनिज का उपयोग मुख्यतः सौंदर्य प्रसाधन, टैल्गम पाउडर, टेक्सटाइल, वस्त्र निर्माण उद्योग में किया जाता है। पोटास लवण उत्तर प्रदेश के कानपुर, गाजीपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज एवं वाराणसी, चंदौली, बांदा, झांसीपुर, सोनभद्र जिलों में किया जाता है। देखो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट जिले हैं, इन जिलों के नाम आपको ध्यान रखना है, प्लस इनकी लोकेशन कहाँ है ये भी ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में डैशफोर उत्पादन प्रमुख जिले महोबा, ललितपुर, हमीरपुर एवं झांसी हैं। डैशफोर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश इमारती पत्थर की प्राप्ति मिर्जापुर एवं चुनार से होती है। यूरेनियम उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में पाया जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है, तो ये ललितपुर में पाया जाता है। बेस मेटल्स की प्राप्ति उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में होता है और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में ग्रेफाइट के भंडार मिलते हैं। देखो बेसिकली सिर्फ एक ही पेज आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस इतने सही मैं आपको 10 से 12 क्वेश्चन दिखाऊंगी जो आयोग में पूछे गए हैं। वर्ष 2021 से 22 के त्वरित अनुमान के अनुसार स्थिर भाव पर खनन एवं उत्खनन का योगदान जो है वो 2.2% है। अक्सर करके पूछ लिया जाता है कि कितने प्रतिशत है, ठीक है, जो गत वर्ष की तुलना में 12.1% की वृद्धि दर्शाती है। तो वृद्धि हुई, अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आया कि जो है कमी देखने को मिली, तो कमी नहीं बल्कि वृद्धि देखने को मिलती है। जबकि प्रचलित भावों पर यह वृद्धि 11.9% रही है। वर्ष 2020-21 से 21-22 से में सिलिका बालू, कोयला, चूने पत्थर, गंधक के परिमाण में 14.02, 5.91, 7.84 व 11.25 की वृद्धि रही है। वहीं इस अवधि में इमारती पत्थर, स्टाइल, स्लैब, स्टोन व ग्रेनाइट के उत्पादन में क्रमशः 128.57 व 11.11% की वृद्धि हुई है। तो ध्यान रखना कि वृद्धि हुई है तो कितने प्रतिशत हुई है। अब इसी चीज़ को देखो, यहाँ पर टेबल में आप देख सकते हो, इस चाहो तो टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर नहीं भी तो मैं आपको ये जो PDF है ना, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर जो है वो सेंड कर दूंगी, तो आप वहाँ पर जा करके 2-4 बार आप उसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो अगर आपने ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहाँ से आप जा करके उस लिंक के थ्रू आप चैनल से ऐड हो सकते हो। आगे आते हैं, कोयला कहाँ पे पाया जाता है, तो सोनभद्र, सिंगरौली वाला रीजन, और ये आप डैशपोरा और पायरोफिलाइट दे सकते हो, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा, नैनी। सिलिका बालू देख सकते हो, एंडालुसाइट, बॉक्साइट, चाइना क्ले, बांदा, सोनभद्र, फेल्सपार, झांसी, फायर क्ले, लाइमस्टोन ये आपको सोनभद्र में, ओकर जिसे गेरू कहते हैं ये बांदा में, ग्रेनाइट आपको बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, और लॉ एस्क और रॉक फॉस्फेट जो है वो आपको ललितपुर में देखने को मिल जाते हैं। अब चलिए हम क्वेश्चन पढ़ाते हैं, ठीक है, जो कि विभिन्न आयोगों में पूछे गए हैं। विभिन्न आयोग क्या, UPSC में खास करके आपको देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। देखो अभी हमने पूरा टेबल पढ़ा है, ठीक है, चूना पत्थर का नाम आया था, बॉक्साइट का भी नाम आया था, और आपका जिप्सम का भी नाम आया था, लेकिन अभ्रक का नाम कहीं नहीं आया था, तो यही आपका हो जाएगा गलत, और जो गलत है वही आपका सही है, क्योंकि नहीं पूछा है तो आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में उनमें पाए जाने वाले खनिजों में सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। सोनभद्र, अब देखो सोनभद्र में हमने क्या देखा था, चूना पत्थर, राइट। इलाहाबाद में क्या देखा था, सिलिका बालू, यहाँ का सिलिका बालू नैनी वाले रीजन में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। और ललितपुर में क्या पाया जाता है, तांबा। तो यहाँ पर देख लो, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा,
पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तो सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाता है। आगे आते हैं हम, फिर से सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। अब देखो सोनभद्र, सोनभद्र वही वाला फिर से आ गया, चूने का पत्थर, वहाँ पर 3 ऑप्शन थे, यहाँ पर 4 दे दिया। इलाहाबाद में बालू, ललितपुर में तांबा, मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। अभी हमने वो नोट्स वाले में देखा था ना, तो इसको भी देख लो, आप मैच कर लो। तो यहाँ पर आप देखोगे तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर एक बार फिर से सामने सामने आप देख सकते हो। नेक्स्ट है फिर से आपका, देखो सेम वही क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन देखा 2 बार पूछा गया है। आर में एक बार तो मेंस में पूछा गया है, स्पेशल मेंस 2010-14 में करके, फिर ये वाला भी देख लो, ये यूपी बीसीएस मेंस में पूछा गया है। देखो सोनभद्र में क्या पाया जाता है, चूना पत्थर, इलाहाबाद में फिर से सीसा बालू, ललितपुर में तांबा, मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। तो अगर आप देखो इसमें तो पहले का चौथा ये आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज, तांबा एवं ग्रेफाइट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, रॉक फॉस्फेट और ये। तो देखो तांबा तो पाया जाता है लेकिन ग्रेफाइट तो नहीं हमने देखा, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट तो आया था। तीसरा है रॉक फॉस्फेट एवं डोलोमाइट, हाँ लेकिन उतनी मात्रा में नहीं, प्रमुख खनिज पूछा था यहाँ पे, तो ये भी गलत हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं का तो चांस ही नहीं बनता है, तो बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। ये आरओ में पूछा गया है क्वेश्चन। आगे हम चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश में कोयले भंडार पाए जाते हैं। तो कोयला का भंडार कहाँ है, सिंगरौली वाले क्षेत्र में, ठीक है, सोनभद्र में जो कि पाया जाता है, तो ये आप देख सकते हो। आगे आते हैं, फिर से मैच करने के लिए दिया हुआ है, तो फिर से आपका कोयला जो है वो अभी हमने देखा कहाँ पर, सोनभद्र में, सही है। बोल रहे कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये तो सही है। बलुआ पत्थर मिर्जापुर, सिलिका बालू दिया है इलाहाबाद, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। यूरेनियम झांसी में नहीं बल्कि यूरेनियम तो ललितपुर में देखने को मिलता है, ठीक है, तो यही गलत है, और जो गलत है वही इसका सही हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार हैं, तो ललितपुर में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर प्रदेश में फिर से वही क्वेश्चन, यूरेनियम पाया जाता है तो ललितपुर में पाया जाता है। आगे आते हैं, तो देख सकते हो ये यूपी लोअर बीसीएस 2015 में पूछा गया, और ये है अंतिम क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है, तो ललितपुर में। तो होप सो फ्रेंड्स आपको ये जो है लेक्चर पसंद आया होगा, ये जो हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया वो आपको अच्छा लगा होगा, नोट्स से लेकर के क्वेश्चन आंसर तक। तो अगर आपको ये चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं, ये वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते किसी नए वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।